कुशालपुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल से गांव वाले बहुत परेशान थे। गोलू, इस चुड़ैल ने तो सबका जीना हराम कर दिया है। कल रात में उसने चेतू की बकरी का काम तमाम कर दिया। माखन, मैंने सुना है वह चुड़ैल सफेद साड़ी पहनती है। तभी पंडित जी दोनों के सामने से गुजर रहे होते हैं। कैसे हो पंडित जी? क्या बताएं माखन बेटा, जो सबका हाल है वही मेरा भी है। पंडित जी बच कर रहना, वह चुड़ैल अब तक न जाने कितनों को मार चुकी है। ये बात तो सही कही तुमने। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे पास के गांव में जाना है। दूसरे दिन पंडित जी अंधेरे रास्ते से घर जा रहे थे। तभी उस रास्ते पे चुड़ैल ने उन्हें घेर लिया। पंडित जी के तो पसीने ही छूट गए। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, पंडित, आज मैं तुझे मजा छकाऊंगी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दे। मैं किसी को नहीं छोड़ती, सारे गांव के लोग मेरे दुश्मन हैं। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगती है और पंडित जी को उठाकर जमीन पर पटकती है। तभी पंडित जी के हाथ में चुड़ैल की छोटी आ जाती है और चुड़ैल डर कर वहां से गायब हो जाती है। दूसरे दिन चुड़ैल ने एक बुजुर्ग आदमी को बहुत सताया और वह बीमार हो गया। गांव के लोग यह सब खबर सुनकर डर जाते हैं और सभी तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक जी, चुड़ैल ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। हमारे गांव को इस चुड़ैल के साए से बचाइए। यह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। यह पूरे गांव से बदला लेकर रहेगी। बहुत साल पहले इसके पति को गांव के ही कुछ लोगों ने मार दिया था और इसे गांव वालों ने घर में बंद कर दिया था। यह मरकर चुड़ैल बन गई और इसको मर्द जाति से ही नफरत हो गई। तांत्रिक जी, अब आप ही हमें इस चुड़ैल से बचने का कोई रास्ता बताइए। मैं मंत्र द्वारा उससे आप लोगों को बचाने का उपाय करूंगा। आप लोग कुछ दूर खड़े हो जाओ। यह बोलकर तांत्रिक मंत्र का जाप शुरू कर देता है और चुड़ैल उसके सामने आकर मंडराने लगती है। चुड़ैल, तू क्या चाहती है? गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? मुझे पूरे गांव वालों से बदला लेना है। तेरे पति को मारने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इन लोगों से क्यों बदला लेना चाहती हैं? ये लोग भी तो उन्हीं की संतान है। क्या तू अपने पति से मिलना चाहती है? हाँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो? हाँ, मैं तुझे तेरे पति की आत्मा से मिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम फिर यहां कभी नहीं आओगी और गांव वालों को कभी परेशान नहीं करोगी। ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अब मुझे जल्दी से मेरे पति से मिलाओ। तांत्रिक मंत्र पढ़कर चुड़ैल के पति की आत्मा को बुलाता है और वह उसके सामने आ जाता है। चुड़ैल खुश होकर अपने पति की आत्मा से लिपटकर वहां से उड़कर आसमान की तरफ चली गई और अदृश्य हो गई। विजय अपने गांव को छोड़कर शहर काम की तलाश में आया था। विजय का एक बेटा था, उसका नाम मोनू था। पिताजी, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है। वहीं पास में एक चाउमीन की ठेल थी। मोनू, तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए चाउमीन लेकर आता हूँ। भैया, एक प्लेट चाउमीन देना। हाँ भाई साहब, अभी देता हूँ। लगता है शहर में नए हो। जी हाँ, क्या यहाँ कोई मकान मिलेगा रहने के लिए? विजय मकान के बारे में पूछ ही रहा होता है कि तभी वहां पर मनोज नाम का व्यक्ति आता और कहता, तुम्हें मकान चाहिए रहने के लिए? जी हाँ। मकान तो है पर बहुत पुराना है, क्या तुम उसमें रह पाओगे? हाँ, रह लूंगा। मनोज घर का पता बता देता है और विजय मोनू को लेकर उस पुराने घर पर पहुंच जाता है। विजय इस बात से अनजान था कि वह एक भूतिया घर है। विजय ने जल्द ही उस भूतिया घर में अपना सारा सामान जमा लिया। वह अपने बेटे मोनू के साथ उस भूतिया घर में रहने लगा। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन बाद ही विजय के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कभी रसोई में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती, कभी घर में औरत खड़ी हुई नजर आती। विजय समझ गया था कि घर में कुछ तो है। तभी मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया। पिताजी, वॉशरूम में पानी आना अचानक बंद हो गया और वहाँ सफेद कपड़ों में औरत है। इतना कहकर मोनू चुप हो गया और विजय की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहता है, पिताजी, वह औरत आपके पीछे खड़ी है। विजय मोनू का हाथ पकड़कर उस घर से बाहर निकल जाता है। मोनू बहुत सहमा हुआ था। विजय उसके डर को भगाने के लिए उसे एक कुत्ता खरीद कर दे देता है। विजय और मोनू कुत्ते को लेकर वापस घर आ जाते हैं। रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक घर में बिजली चली जाती है। विजय ने घर की खिड़की से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी। बिजली तो सभी घरों में आ रही है। लगता है कि पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हो गई है। इतने में विजय को मोनू की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। विजय भागकर मोनू के पास आता है। क्या हुआ? पिताजी, मुझे घर में औरत दिखी है।
मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ ही बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस में ले जाता है। इतने में कुत्ता भी इधर उधर देखकर जोर जोर से भौंकने लगता। जब विजय पावर हाउस का दरवाजा खोलता है तो उसे एक लाश दिखाई देती है। विजय मोनू को लेकर तुरंत घर से बाहर भागता है, लेकिन बाहर निकलते समय अचानक विजय का हाथ चुड़ैल पकड़ लेती है। विजय बहुत कोशिश करता है अपना हाथ छुड़ाने की। मोनू भी विजय को बाहर खींचता है, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी विजय बाहर नहीं निकलता। कोई उपाय न सूझने पर मोनू अपने कुत्ते के साथ घर के अंदर वापस आ जाता है। थोड़ी ही देर में विजय अपना हाथ छोड़ लेता, तभी वह देखता है कि मोनू उसके पास नहीं है और वह मोनू को आवाज देने लगता है। मोनू, मोनू कहाँ हो तुम? विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर चला जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे मोनू और कुत्ता दोनों ही नहीं मिलते। विजय हार मानकर सुबह होने तक मोनू के मिलने की आस में उसी घर में रुकता है। सुबह होते ही एक आदमी भूतिया घर के पास से गुजरता है, तो वह विजय को घर के अंदर देखकर वहां से भागने लगता है। तभी विजय उसे रोककर पूछता है, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? एक औरत, बच्चा और एक कुत्ते का भूत आपके पीछे दिख रहा था। विजय को एहसास हो जाता है कि अब मोनू लौटकर कभी वापस नहीं आएगा और विजय घर को छोड़कर चला जाता है।